ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलत दृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और आज हमारी इस सीरीज में कक्षा संख्या 38 है। थर्टी 38 क्लास को पढ़ेंगे। 37 क्लास को मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, महाभाष्यम नवाह्निकम। उस कॉलम पर क्लिक करके आप पीछे की सभी कक्षाओं को अपनी अनुकूलता के अनुसार कभी भी पढ़ सकते। यह ग्रंथ प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, प्राध्यापकों के लिए, कुलपति महाभागों के लिए मुख्य रूप से बनाया जा रहा है। कोई भी प्रौढ़ संस्कृत को जानते हैं, भाषा पर जिनकी अच्छी गति है, परंतु व्याकरण के प्रौढ़ ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, तो ये पाणिनीय व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, व्याकरण महाभाष्यम। तो मित्रों, आज कुछ हम चर्चा करने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने एक वार्तिक पढ़ाया था। आज का जो मुख्य रूप से ये कक्षा बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। धैर्य पूर्वक आपको सुनना है। और ये कक्षा, ये ग्रंथ तो प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए है, परंतु ये जो आज की जो क्लास है, ये सामान्य संस्कृत को जानने वाले से लेकर के संस्कृत के महापंडितों तक सभी के लिए बहुत ही विशेष कक्षा है। इसलिए आपने यदि इस कक्षा को पढ़ लिया तो आपको बहुत कुछ संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया है कि इस ग्रंथ को पढ़ाने के लिए वही व्यक्ति समर्थ होता है जिसका लगभग 20 से 25 वर्ष तक का संस्कृत का अच्छा अध्ययन और अध्यापन हो। वही व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ा सकता है। हम लंबे समय से संस्कृत भाषा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन किया है और अध्यापन कराते आ रहे हैं लंबे समय से। इस ग्रंथ को पढ़ाने में हम पूरी तरह से समर्थ हैं और आप इस कक्षा को पढ़ेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मित्रों, ये अष्टाध्यायी ग्रंथ है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही आधारित ये ग्रंथ है मुख्य रूप से, है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, अष्टाध्यायी के सूत्रों के सिद्धांतों को ही यह ग्रंथ खोलता है, उद्घाटन करता है। ठीक है मित्रों,
संस्कृत जगत में संस्कृत पढ़ने वाले जो भी हमारे पाठक हैं करोड़ों की संख्या में होंगे मित्रों, करोड़ों की संख्या संपूर्ण विश्व के अंदर, और विश्व में भारत देश में सबसे अधिक हैं। प्राय करके 99.09%, ध्यान रख लीजिएगा कितना, मैं आपको यहां परसेंट भी बता रहा हूं, 99.09% लोगों के अंदर, जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं, उन लोगों के अंदर एक अंध परंपरा ने जन्म ले लिया। क्या? एक अंध परंपरा ने जन्म ले लिया है। आज उस परंपरा पर ही विचार करेंगे, और वो अंध परंपरा है, झूठी परंपरा है, वो सत्य परंपरा नहीं है, वो सैद्धांतिक परंपरा नहीं है। इस पर हम आज विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कक्षा महाभाष्य की ही होगी, कक्षा महाभाष्य की ही हो। महाभाष्य को पढ़ते पढ़ते हम उस प्रकरण पर आ गए हैं जहां पर यह चर्चा हमको करना परम आवश्यक प्रतीत हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अंध परंपरा ये कई सौ वर्षों से चल पड़ी है। इस अंध परंपरा में संस्कृत के बड़े बड़े पंडित लोग भी भ्रमित हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, और बहुत इतने भ्रमित हुए हैं कि उनके अंदर एक भय बैठ गया है। एक बहुत बड़ा भूत का भय बैठ गया है, और उस अंध परंपरा ने ऐसा भय बैठाल दिया है, ऐसा भय बैठाल दिया है मित्रों, कि संस्कृत के बड़े बड़े पंडित भी उस पर विचार नहीं करना चाहते। जैसा वो चल पड़ा है अंध परंपरा के रूप में, वैसा ही अपने छात्रों को और अपने पाठकों को रटंत विद्या कराई जा रही। परंतु ये जो स्वभाव है, ये जो प्रकृति है, ये विद्वानों की प्रकृति नहीं होती है, ये विचारकों की प्रकृति नहीं होती है, ये चिंतकों की प्रकृति नहीं होती है, दार्शनिकों की प्रकृति नहीं होती है, उनका स्वभाव नहीं होता है, वैयाकरणों की प्रकृति नहीं होती है। ये बात कि कोई भी बात मध्यकाल में गलत रूप से प्रचारित हो गई, उस बात पर हम विचार ही ना करें, हम उस पर तर्क ही ना करें, हम उस पर विमर्श ही ना करें। ये विद्वानों की प्रकृति नहीं होती है, वैयाकरणों की प्रवृत्ति नहीं होती है। वैयाकरणों की प्रवृत्ति, वैयाकरणों का स्वभाव, वैयाकरणों की प्रकृति ये होती है कि प्रत्येक विषय वस्तु पर तर्क करना। मित्रों, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप यदि एक अच्छे वैयाकरण बनना चाहते हैं अथवा एक अच्छे वैयाकरण हैं, तो विचार करना आपका परम कर्तव्य है, तर्क करना आपका परम कर्तव्य है, शास्त्रों पर चिंतन करना आपका परम कर्तव्य है। शुद्ध परंपरा को आप आंखें बंद करके सही मान नहीं सकते। ये एक अच्छे श्रेष्ठ वैयाकरण का लक्षण नहीं होता। मित्रों, मुझे लगभग इस संस्कृत भाषा के क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष हो गए, लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, और हमने संस्कृत भाषा को खुले दिमाग से पढ़ा है, खुले दिमाग से, ब्रॉड माइंड से। कोई भी चीज होती है हम उस पर विचार करने के लिए तैयार रहते हैं, हम तर्क करने के लिए तैयार रहते हैं, और गलत और सही
को जानकर के सही को धारण करने में हमें तनिक भी हिचक नहीं होती है, लज्जा नहीं होती है, तनिक हम स्वीकार कर लेते हैं जी हाँ ठीक है जी यही सही है तो यही सही है, इसको मानना चाहिए। और प्रत्येक विद्वान का, प्रत्येक विचारक का, प्रत्येक दार्शनिक का, प्रत्येक चिंतक का ये परम कर्तव्य होता है कि वह जिस क्षण उसे ज्ञात हो जाए कि सही है और ये गलत है तो सही को मान लेना चाहिए और गलत को छोड़ देना चाहिए। किसी भी वैयाकरण को, किसी भी महापंडित को, किसी भी विद्वान को, किसी भी दार्शनिक को, किसी भी चिंतक को, किसी भी विचारक को हठी दुराग्रही नहीं होना चाहिए। यदि दुराग्रही हैं, हठी हैं, तो फिर आप एक अच्छे वैयाकरण नहीं हैं, आप अच्छे एक तार्किक नहीं हैं, आप एक अच्छे विचारक नहीं हैं, आप एक अच्छे चिंतक नहीं हैं, आप एक अच्छे दार्शनिक नहीं। काम चलाऊ है, चलाते रहिएगा। मित्रों, एक अंध परंपरा ऐसी चल पड़ी है कि अष्टाध्यायी में पठित जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, उन प्रत्याहार सूत्रों के विषय में ऐसी अफवाह फैला दी गई है। लंबे समय से, अर्थात 400, 500 वर्ष, 500-600 वर्ष हो गए हैं, इतने वर्षों से एक अफवाह फैला दी गई है, एक झूठी बात फैला दी गई है कि ये जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं ये शिव जी के डमरू से निकले हुए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और ये जो अफवाह फैलाई है जिन लोगों ने, वो महर्षि पाणिनि के विरोधी लोगों ने फैलाई है। महर्षि पाणिनि के विरोधी लोगों ने महर्षि पाणिनि का अपयश करने के लिए, महर्षि पाणिनि के सिद्धांतों को नीचा दिखाने के लिए, झूठा दिखाने के लिए लोगों ने अफवाह फैला दी। और उस अफवाह के चक्कर में आज संस्कृत के सभी बड़े बड़े विद्वान फंस गए, विचार नहीं करते। परंतु आज मैं विचार आपको दे रहा हूं, तर्कों के साथ विचार दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा कि मैं आपको बोलता जा रहा हूं बस ठीक है, बाबा वाक्यम प्रमाणम, यहां पर नहीं चलता है। यहां पर कोई भी बात आपको बताई जाती है चिंतन मनन पूर्वक आपको बताई जाती है। मित्रों, ये 14 प्रत्याहार सूत्रों पर मैं विचार करूंगा कि अष्टाध्यायी में पठित 14 प्रत्याहार सूत्र महर्षि पाणिनि कृत ही हैं, महर्षि पाणिनि के द्वारा ही बनाए हुए हैं, किसी शिव के डमरू से ध्वनित नहीं है। ये इस कक्षा का पूरी का सार है। अब आ जाइएगा, अब इतिहास की बातें करेंगे, ठीक है। आइए मित्रों, कक्षा में मैंने आपको यह एक वार्तिक पढ़ाया था, ये वार्तिक पढ़ाया था और इसका मैंने आपको बाकायदा समास आदि भी करके बता दिया था। वृत्ति समवायार्थ उपदेश, ये वार्तिक मैंने समझा दिया कि जो वर्णों का जो अक्षर समामनाएं हैं उसका जो उपदेश है वो शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए है, अर्थात जो सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के, उन सूत्रों का प्रयोग पाठक लोग ठीक से कर सके। ये इसका मोटा सा सार था, ठीक है। समास मैंने आपको खोल खोल करके एक एक बता दिया था। अब मित्रों आइएगा, अब हम चलते हैं। ये है महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र। अथ शब्दानुशासनम प्रत्याहार सूत्राणि, जिनको बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्राणि का अर्थ प्रत्याहार बनाने के सूत्र। महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में कुछ प्रत्याहार बनाए हैं, उनको बनाने के ये सूत्र हैं। ये सूत्र हैं आपके आई उण ऋक ए ओंग आई औच हायावरट लण न्यमंगणनम झाभञ घाढ़ा धश जब गाढ़ा दश
खा फा छा ठा था चा टा ताओ ता पाया श श सर थल। ये 14 हैं, आप गिन लीजिएगा। अंध परंपरा के कारण से समाज में किस नाम से प्रचलित है ये? माहेश्वर सूत्राणी। ऐसे बोलते हैं माहेश्वर सूत्राणी, अर्थात भगवान शिव जी के डमरू से निकले हुए ये प्रत्याहार सूत्र हैं। ये बात बिल्कुल बिना सिर और बिना पैर की बात है, इसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी थोड़ी भी यदि विवेक बुद्धि रखता है तो बात को मानेगा नहीं। ठीक है, चलिएगा इस पर विचार करेंगे। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं, इन पर ही ये वार्तिक बनाया गया है। इनको लेकर के ही यह वार्तिक था जो मैंने आपको अभी बताया था कि वृत्ति समवायार्थ उपदेश। ये वार्तिक इसी को लक्षित करके आचार्य कात्यायन ने बनाया है। ठीक है, इसको समझाने के लिए। अब हमारी बात अब आपसे होगी कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं ये महर्षि पाणिनि के नहीं हैं, महर्षि पाणिनि के लिए भगवान शिवजी ने डमरू बजाया था। कहते हैं कि भगवान शिवजी ने तपस्या की तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, एकदम वो नाचने लगे और इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने डमरू बजा दिया। श्लोक भी है इसके लिए, आप लघु सिद्धांत आदि जो पुस्तक हैं उनमें आप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाया है हमने, कि उसमें से जैसे ही प्रसन्न हो गए झूम गए शिवजी और ऐसे डमरू बजा दिया 14 बार। 14 बार डम 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 हो गई तो ये प्रत्याहार सूत्र निकल गए। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी थोड़ी सी भी विवेक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। अब हम इस इतिहास की बात करते हैं कि ये महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए गए सूत्र हैं अथवा किसी शिव के द्वारा बनाए गए सूत्र हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें व्याकरण के इतिहास को जानना पड़ेगा। क्या? व्याकरण के इतिहास को। सबसे पहले हमको यह जानना होगा ये महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है ये कोई सबसे पहला व्याकरण नहीं है और सबसे अंतिम व्याकरण भी नहीं है। क्या? ये जो अष्टाध्यायी पद्धति वाला जो व्याकरण है ये कोई आदि व्याकरण भी नहीं है और ये अंत व्याकरण भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले व्याकरण नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद व्याकरण नहीं थे। इसके पहले भी बहुत सारे व्याकरण बने हैं संस्कृत भाषा पर और इसके बाद भी बहुत सारे व्याकरण बने हैं। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में कुछ आचार्यों का जो प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैं उनका नाम गिनाया है। मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये देखिएगा, महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इन आचार्यों के नाम गिनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आचार्य हैं आपशली। अभी मैं सूत्र भी दिखाऊंगा आपको कि महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के सूत्र में इन आचार्य जी का नाम स्मरण किया है। कौन से हैं? आपशली। 6वें अध्याय के प्रथम पाद के 92वें सूत्र में इनका नाम लिया गया है। दूसरे आचार्य हैं कश्यप आचार्य जी। कश्यप आचार्य जी का नाम स्मरण किया है महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 25वें सूत्र में। ठीक है, और तीसरे आचार्य हैं गार्ग्य आचार्य।
गार्ग्य आचार्य का नाम स्मरण किया है अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 3रे पाद के 20वें सूत्र में। ठीक है, गालब आचार्य जी हैं एक, इनका महर्षि पाणिनि ने स्मरण किया है अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के प्रथम पाद के 74वें सूत्र में स्मरण किया है। और एक आचार्य जी हैं चाक्रवर्मण, इनका स्मरण किया है अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के प्रथम पाद के 130वें सूत्र में। एक आचार्य श्री हुए भारद्वाज जी, भारद्वाज इनका गोत्र से प्रसिद्ध हैं तो भारद्वाज, इनका स्मरण किया है महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के 2 पाद के 63वें सूत्र में। देखते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा, आपको सुविधा होगी। एक आचार्य का नाम लिया है शाकटायन, 3रे अध्याय के 4थे पाद के 111वें सूत्र में। एक आचार्य शाकल्य जी, शाकल्य जी का नाम लिया है महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 16वें सूत्र में। ठीक है, एक आचार्य जी हैं सेनक आचार्य, इनका स्मरण किया है 5वें अध्याय के 4थे पाद के 112वें सूत्र में। फिर एक आचार्य जी हैं अंतिम आचार्य, जिनका नाम स्मरण किया है स्फोटायन, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, इनका स्मरण किया है 3रे अध्याय के प्रथम पाद के 123वें सूत्र में। ठीक है, कितने आचार्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में अपने से पूर्व के 10 आचार्यों का नाम स्मरण किया है, उनको अपने शास्त्र में सम्मान दिया है। ठीक है, अब तो आप कुछ समझेंगे, कुछ मानेंगे, मेरी बात पर विश्वास करेंगे। चलिएगा, अब अष्टाध्यायी पर चलते हैं। इन सूत्रों को देख लेते हैं जो मैंने संख्या बताई है। ठीक है, देखिएगा, ये प्रथम 6वें अध्याय का प्रथम पाद है, उसमें 92वां सूत्र है आपका ये वा सुप्यापिशले। तो यहां पर है वा सुपी आपिशले, आपशली आचार्य जी का नाम आ गया, सूत्र में ही आया है। ठीक है, टिक कर दिया मैंने मोटा सा आपके लिए। ठीक है, ध्यान देख लीजिएगा, ये अष्टाध्यायी है, ध्यान देंगे। फिर इसके बाद में दूसरे आचार्य जी हैं काश्यप आचार्य। काश्यप आचार्य जी को स्मरण किया है इस सूत्र में, ये प्रथम अध्याय के 2 पाद का है, दूसरा पाद 25वां सूत्र, त्रेषि मृषि कृषे काश्यपस्य। ठीक है, इनका स्मरण कर लिया, आपको भी स्मरण करा रहा हूं। 2 हो गए। नंबर 3 है आपका, ये लीजिएगा, 8वें अध्याय के 3रे पाद में 18वें सूत्र में स्मरण किया है आचार्य शाकटायन महाराज जी को। व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य। ठीक है जी, चलिएगा, गिनते रहिएगा आचार्य, मैं सभी गिना दूंगा आपको। 7वें अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र संख्या 74 पर गालव आचार्य का स्मरण किया है। तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम गालवस्य, ये गालव आचार्य जी हैं। ठीक है, और इसके बाद स्मरण किया है आपका 6वें अध्याय के प्रथम पाद में ही 130वें सूत्र में चाक्रवर्मणस्य, ये चाक्रवर्मण आचार्य जी है, उनका नाम लिया है। ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा। और इसके बाद
7वें अध्याय के द्वितीय पाद में आचार्य भारद्वाज जी को स्मरण किया है महर्षि पाणिनि ने। कहा 63वां सूत्र है ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतो भारद्वाजस्य। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। ये आपका अष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय का चौथा पाद है। क्या तीसरे अध्याय के चौथे पाद में आचार्य का नाम लिया है शाकटायन का। किसका? शाकटायन का। लंगाः शाकटायनस्यैव। ठीक है, चलिए आगे आइएगा और सभी आचार्य गिना दूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिएगा। फिर प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 16वें सूत्र में याद किया है समुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे। क्या शाकल्याचार्य जी को याद किया है। इसके बाद आपका 5वें अध्याय के चौथे पाद के 112वें सूत्र में स्मरण किया है गिरेश्च सेनकस्य। सेनक आचार्य जी का स्मरण किया है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आपका 6वें अध्याय के प्रथम पाद में ही 123वें सूत्र में स्फोटायन आचार्य जी को स्मरण किया है अवं स्फोटायनस्य। ठीक है, क्या? अवं स्फोटायनस्य। चलिएगा, स्फोटायन महाराज जी हो गए। ये 10 आचार्यों को मैंने आपको बता दिया कि 10 आचार्यों का स्मरण महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र के अंदर, अष्टाध्यायी के अंदर, इसके अंदर किया है। ठीक है, चलिएगा ऊपर वहीं आ जाते हैं, विचार कर लेते हैं। ये 10 आचार्य, 10 आचार्यों को तो महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में सम्मान दिया है, अर्थात ऐसा माना है कि हम इन आचार्य जी के सिद्धांतों को भी मानते हैं। देखिएगा, कोई व्यक्ति उनका ही सपोर्ट करता है जिनके आपस में विचार मिलते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने इन 10 आचार्यों का स्मरण तो अपने शास्त्र के अंदर किया है कि इन 10 आचार्यों के व्याकरण के सिद्धांत को हम भी अपने व्याकरण में स्वीकृति प्रदान करते। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि ये 10 आचार्य लोग महर्षि पाणिनि से पहले थे और इन 10 आचार्यों के अपने संस्कृत के भिन्न भिन्न व्याकरण थे। ध्यान दीजिएगा, ये बात तो महर्षि पाणिनि ने साक्षात कह दी है। अर्थात महर्षि पाणिनि से पूर्व भी 10 वैयाकरणों ने व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं, जिनको महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र के अंदर श्रद्धा और नमन के साथ में स्थान प्रदान किया है। इस तवनार्थ उनका नाम लिया है 10 आचार्य। और ध्यान देंगे, इन 10 आचार्यों के व्याकरण में भी जिस प्रकार से महर्षि पाणिनि के प्रत्याहार सूत्र थे, उसी प्रकार के, बिल्कुल वैसे नहीं, उसी प्रकार के प्रत्याहार सूत्र इन वैयाकरणों ने भी अपने व्याकरण के आदि ग्रंथ, व्याकरण के ग्रंथ में आरंभ में बनाए थे। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो महर्षि पाणिनि का जो प्रत्याहार का जो ये बुद्धि है,
ये प्रत्याहार, ये कोई नई परंपरा नहीं है। महर्षि पाणिनि ने भी पूर्व के आचार्यों की परंपरा का ही निर्वहन किया है। अच्छा जी, इनके प्रत्याहार कहां मिलेंगे, आप कैसे देखिएगा। अब इस पर बात करने लगेंगे तो फिर कक्षा बहुत सारी इसी का, इसको हम पढ़ाने नहीं चले, आपको ऐतिहासिक जानकारी दे रहे हैं। ये ग्रंथ हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथ हैं संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास। ये 3 भागों में 2 भाग अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, मोटे मोटे भाग हैं। और इसके अंदर मानिएगा आप दोनों के काफी पृष्ठ हैं, लगभग एक एक पुस्तक में 1,000 पेज है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक हैं महामहोपाध्याय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक महाराज जी। ध्यान दीजिएगा, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। इनमें सभी इन वैयाकरणों के व्याकरणों के इतिहास को बताया है, उनके सूत्र भी बताए हैं, उनके प्रत्याहार भी दर्शाए हैं कि देखिएगा महर्षि पाणिनि का प्रत्याहार कोई नई परंपरा नहीं है। सभी आचार्य लोग महर्षि पाणिनि की तरह ही पहले भी इन अपने शास्त्र के आरंभ में प्रत्याहार को बनाया करते थे। शास्त्र की प्रवृत्ति सरलता से हो जाए, यही तो वार्तिक ने कहा था, वृत्ति समवायार्थ उपदेश, यही कहा था। तो इससे क्या ज्ञात हुआ कि ये महर्षि पाणिनि ने कोई शिवजी के डमरू से पहली बार नहीं निकले भाई। शिवजी के डमरू से कोई निकले ऐसा नहीं है। ये प्रत्याहार इसी प्रकार के अन्य व्याकरणों में भी हमें मिलते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे तो ये सिद्ध हो गया आपकी बात। अभी चलते हैं आगे, अभी तो लंबी बात है। ये तो महर्षि पाणिनि से, जिनका महर्षि पाणिनि ने स्मरण किया है अपने शास्त्र के अंदर। ठीक है, और महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में, माने महर्षि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, व्याकरण है, जिसमें महर्षि पाणिनि ने उन आचार्यों का स्मरण नहीं किया है, परंतु हमें संस्कृत साहित्य में इन 10 आचार्यों के अतिरिक्त अन्य आचार्यों के व्याकरण की सूचना मिलती है। अन्य वैयाकरणों के व्याकरण की सूचना मिलती है, उनका नाम मिलता है, जिनका महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र के अंदर उल्लेख नहीं किया है, परंतु वो महर्षि पाणिनि से पूर्व के, पहले की बात कर रहे हैं। आ जाइएगा, अब उनके नाम गिना देता हूं। ठीक है, महर्षि पाणिनि के, ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि यहां पर इसमें लिखा है कि पाणिनि से प्राचीन 85 10 तो हमने ले लिए, 85 व्याकरण प्रवक्ता हुए हैं। ये तो इनका इतिहास है भाई, अनादिकाल से चला आ रहा है, कोई पूरा इतिहास नहीं है। जितना उपलब्ध मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि केवल 85 ही है, 85 से तो कम है ही नहीं, 85 से और बहुत अधिक आचार्य हुए हैं। ठीक है, इंद्र से लेकर आज तक कितने व्याकरण बने यह अज्ञात है। अर्थात कितने लोगों ने, कितने आचार्यों ने अपने अपने व्याकरण बनाए संस्कृत के, इस बात को तो कोई बता नहीं सकता है, कोई नहीं बता सकता, और बताने वाली बात भी नहीं। ठीक है,
पाणिनि ने अपने शास्त्र में 10 प्राचीन आचार्यों का नाम निर्देश पूर्वक उल्लेख किया है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनके अतिरिक्त पाणिनि से प्राचीन 16 आचार्यों का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। 16 का तो मिलता है, परंतु और भी जो 85 बताए इनका भी शॉर्टकट में कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, आइएगा अब हम उन पर बात कर लेते हैं, आपको उसका मैं बात बताता हूं। ये अब आगे चलते हैं। ठीक है, पाणिनि अष्टक में अनुल्लिखित प्राचीन आचार्य माने जिनका अष्टाध्यायी ने स्मरण नहीं किया है, उन आचार्यों का काल और नाम जान लीजिएगा मोटा मोटा। ठीक है, अब देखिएगा, नंबर 1 चालू हुआ है शिव महेश्वर। यहां से ब्रह्म पैदा हुआ है। ब्रह्म की जड़, ब्रह्म का मूल ये है। एक शिव महेश्वर नाम के वैयाकरण हुए हैं, आचार्य हुए हैं, जिनका समय विक्रम पूर्व लगभग 91,500 वर्ष। कितना? 91,500 वर्ष, लगभग मानिएगा 1,00,000 वर्ष पूर्व। थोड़ा समय नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 91,500 वर्ष पूर्व एक शिव महेश्वर नाम के वैयाकरण हुए हैं। उनके नाम का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है, महाभारत के अंदर मिलता है। क्या? महाभारत को 5,000 वर्ष हो गए लगभग। महाभारत के अंदर इन आचार्य का नाम मिलता है कि शिव महेश्वर नाम के कोई बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अपना व्याकरण लिखा था। ये आचार्य हैं, कोई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। आज आपने अपने जो कुछ गलत सुन रखा है उसको आप सही कर लीजिएगा। आज 91,500 वर्ष पूर्व, विक्रम पूर्व है ये, विक्रम पूर्व ध्यान दीजिएगा। विक्रम पूर्व का मतलब हुआ अभी विक्रम जितना चल रहा है उतनी वर्ष उसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग आपका 94,000 हो जाएगा। लगभग 94,000 के करीब हो जाएगा। इतने वर्ष पूर्व हुए हैं, कोई छोटा मोटा काल नहीं है। और इनके फॉलोवर भी बहुत लंबे काल तक चले होंगे। ये प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, इनका व्याकरण बहुत प्रसिद्ध रहा है। इनके अपने प्रत्याहार सूत्र बनाए हुए इनके व्याकरण में, परंतु ये वाले प्रत्याहार सूत्र नहीं है जो महर्षि पाणिनि के हैं, वो नहीं है, ध्यान देंगे। चलिएगा, इन आचार्य जी की बात कर ली। ये हैं सभी ब्रह्म की जड़। ऐसा हो सकता है कि इनके फॉलोवर्स ने ही महर्षि पाणिनि जी का नाम धूमिल करने के लिए ये एक अंध परंपरा बीच में डाल दी हो, लोगों में गलत संदेश प्रचारित कर दिया हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के करते हैं भक्त लोग अपने गुरु को भगवान सिद्ध करने के लिए संसार में बहुत विपरीत कार्य कर देते हैं। तो हो सकता है ऐसा ही विपरीत कार्य किया है। इस विपरीत कार्य को करने वाला एक व्यक्ति का नाम आता है नंदिकेश्वर। नंदिकेश्वर लगभग 600-700 वर्ष पूर्व लगभग हुआ है।
उसने ये अफवाह फैलाई है नंदकेश्वर ने कि भाई ये महर्षि पाणिनि के सूत्र प्रत्याहार नहीं है, भगवान शिव जी के हैं। और ये हो सकता है पूरा कि जो नंदकेश्वर है वो ये शिव का फॉलोवर हो, शिव की परंपरा में आया हुआ व्यक्ति हो, उसने अपने गुरु को बीच में रख दिया हो कि अब शिव का व्याकरण तो काम नहीं आ रहा है, लोग महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ रहे हैं जी, तो अब भाई हमारे गुरु जी तो को भूल जाएंगे लोग, तो बीच में अड़ंगा डाल दिया। और ऐसा अड़ंगा डाला कि इन शिव महेश्वर जो आचार्य हैं वैयाकरण, उनको भगवान ही सिद्ध कर दिया। ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आ जाइएगा, यहां पर ये प्रमाण दिए इस पुस्तक में, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं विस्तार से अधिक नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। ये देखिएगा, इनका थोड़ा परिचय भी बता देता हूं। परिचय यहां लिखा है, वंश ब्रह्मांड पुराण के अनुसार शिव की माता का नाम सुरभि है और पिता का नाम प्रजापति कश्यप है था। शिव के 10 सहोदर भाई थे, माने 10 भाई थे उसके शिव के। ये भारतीय इतिहास में एकादश रुद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। कहते हैं संभवतः शिव उनमें ज्येष्ठ था, माने अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। 10 भाई हैं तो 11 हो गए उसके सहित, तो वो सबसे बड़ा है, ऐसा अनुमान प्रतीत होता है, ठीक है। चलिएगा, ये तो शिव माहेश्वर जो वैयाकरण हुए उनके बारे में बात कर ली। एक वैयाकरण हुए महर्षि पाणिनि से पूर्व में बृहस्पति ही, ये इकाई 2.5 सैकड़ा 10,000, ये विक्रम पूर्व 10,000 वर्ष पूर्व हुए हैं, ठीक है। बृहस्पति, बहुत वर्णन आता है बृहस्पति आचार्य का, उनका अपना एक व्याकरण रहा है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में आता है नंबर 3, आचार्य इंद्र, विक्रम पूर्व 9,500 वर्ष पूर्व, ठीक है। 9,500 वर्ष पूर्व हुए हैं, ठीक है। आचार्य इंद्र, तो इंद्र का इंद्र व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है इंद्र व्याकरण, और महर्षि पाणिनि से बहुत पूर्व का है। चौथे आचार्य हैं आपके वायु आचार्य। वायु आचार्य का भी व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है, ये विक्रम पूर्व 9,500 वर्ष पूर्व हुए हैं, 9,500 वर्ष पूर्व, और विक्रम संवत के जोड़ लीजिएगा जो भी हैं उनका। चलिएगा, 5वें आचार्य हुए भरद्वाज। एक भारद्वाज हुए थे, इनका तो नाम लिया महर्षि पाणिनि ने, एक भरद्वाज हुए हैं। इनका विक्रम पूर्व काल है 9,300 वर्ष, इनका भी अपना व्याकरण है, ठीक है। इसके बाद 6वें आचार्य हैं भागुरी, ये विक्रम पूर्व 4,000 वर्ष, लगभग 6,000 वर्ष हो गए इनको, महाभारत काल से पूर्व के, और महर्षि पाणिनि महाभारत काल के बाद के, ठीक है। चलिएगा, भागुरी है। इसके बाद हैं आपके आचार्य पौष्कर सादी, विक्रम पूर्व 3,100 वर्ष, 3,100 वर्ष लगभग, ये महाभारत से थोड़े से पूर्व के हैं मानिएगा, ठीक है। पौष्कर सादी। और फिर इसके बाद है एक आचार्य हैं 8वें, चारायण आचार्य। चारायण आचार्य का काल है विक्रम पूर्व 3,100 वर्ष, माने वो ही काल है उनका, समान काल है इनका। इनका भी व्याकरण बना है, ठीक है। इसके बाद 9वें आचार्य हैं आपके काशकृत्स्न आचार्य, इनका भी समय यही है विक्रम पूर्व 3,100 वर्ष,
ठीक है, 3100 वर्ष। एक समय में बहुत भिन्न भिन्न कई आचार्य अपने, कई लोगों ने अपने अपने व्याकरण लिखे, आज भी लिखते हैं। 10वें आचार्य हैं आपके शंतनु अथवा शांतनव, दो नाम है इनके, शंतनु भी कहते हैं, शांतनव भी कहते हैं। ये भी विक्रम पूर्व 3100 वर्ष पूर्व हुए हैं, महाभारत काल से पूर्व के हैं। ठीक है, इनके फिट सूत्र में आज भी मिलते हैं, इनके फिट सूत्र में आज भी मिलते हैं। ठीक है, 11 में एक आचार्य हुए हैं वैयाघ्रपद्य, वैयाघ्रपद्य, ये भी विक्रम पूर्व 3100 वर्ष पूर्व हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक आचार्य हुए हैं 12 में माध्यन्दिनी, ये विक्रम पूर्व 3000 वर्ष, महाभारत के काल के समय की मानिएगा। ठीक है, इसके बाद में 13 में आचार्य की हमें सूचना मिलती है रौढ़ी आचार्य, ये विक्रम पूर्व, ये भी 3000 वर्ष पूर्व है, अब 5000 वर्ष हो गए। ठीक है, रौढ़ी आचार्य। इसके बाद में 14 में आचार्य शौनकी, विक्रम पूर्व 3000 वर्ष लगभग, माने 5000 वर्ष वही है। क्या नाम है? शौनकी। इनका भी हमें शास्त्रों के अंदर, साहित्य के अंदर उदाहरण आदि मिलते हैं। 15 में आचार्य हैं एक गौतम आचार्य, विक्रम पूर्व 3000 वर्ष, वही काल है लगभग। ठीक है, 16 में आचार्य हैं व्याडी, ध्यान दीजिए कौन आचार्य हैं? व्याडी, ये विक्रम पूर्व 2900 वर्ष लगभग पूर्व हुए हैं, माने लगभग ये भी 5000 वर्ष पूर्व हुए हैं, व्याडी नाम के आचार्य। चलिए मित्रों, ये तो कितने 16 आचार्यों का तो एकदम साहित्य में हमें नाम उपलब्ध होता है। महर्षि पाणिनि ने जिनका नाम नहीं लिया है अपने शास्त्र के अंदर, 10 आचार्यों का नाम लिया है, और 16 आचार्य ये जिनका हमें शास्त्रों के अंदर उदाहरण आदि में नाम मिलता है। कितने हुए? 10 + 16 = 26, ये हुआ 26 आचार्यों की तो सूचना हमें साक्षात मिलती है। इस आचार्य परंपरा में न जाने कितने हजारों आचार्य हुए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। महर्षि पाणिनि से पूर्व में व्याकरण शास्त्र के अपने अपने भिन्न भिन्न व्याकरणों को बनाने वाले संस्कृत विषय के हजारों लाखों आचार्य हुए हैं, जिनकी कुछ सूचना मिलती है, क्योंकि कितनी बार तो इतिहास नष्ट हुए हैं। मुगल काल में नष्ट हो गया इतिहास, थोड़ा बहुत मिलता है, कुछ निकाला है। ध्यान दीजिएगा, कितने 26 आचार्य, 26 आचार्यों के व्याकरण में इसी प्रकार से उनके भी अपने प्रत्याहार सूत्र थे। इसलिए महर्षि पाणिनि के प्रत्याहार सूत्र कोई नई विधा नहीं है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। महर्षि पाणिनि के बाद भी बहुत सारे व्याकरण हुए हैं, उनका भी नाम जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि महर्षि पाणिनि ने व्याकरण बना दिया फिर उसके बाद बने ही नहीं व्याकरण, बने परंतु चले नहीं। कुछ चले, थोड़े वर्षों तक चले, 100 वर्ष, 2 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, परंतु वो कामयाब नहीं हुए। ना महर्षि के पूर्व वाले कामयाब हुए, ना महर्षि के बाद वाले कामयाब हुए। एक महर्षि पाणिनि का ही व्याकरण कामयाब हुआ। आ जाइएगा, महर्षि पाणिनि से अर्वाचीन माने बाद के आचार्यों के नाम भी जान लीजिएगा थोड़े से। 18 आचार्यों का वर्णन हमें मिलता है संस्कृत साहित्य में, क्योंकि इनका नाम तो आचार्य पाणिनि नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो बाद के हैं। देख लीजिएगा,
एक वैयाकरण हुए का तंत्रकार, ये भी संस्कृत के, इनका अपना एक व्याकरण है। दूसरे हुए चंद्रगोमी, इनका भी व्याकरण है। तीसरे हुए क्षपणक, इनका भी व्याकरण है। चौथे हैं देवनंदी, इनका भी व्याकरण है। पांचवें वामन, इनका भी व्याकरण है। छठे हैं पाल्य कीर्ति, इनका भी अपना व्याकरण है। सातवें शिव स्वामी, इनका भी अपना एक व्याकरण है। नंबर 8 भोजदेव, इनका भी अपना व्याकरण है, भोज व्याकरण। नंबर 9 बुद्धि सागर, इनका भी अपना व्याकरण है संस्कृत का। 10 भद्रेश्वर सूरी, इनका भी व्याकरण है। नंबर 11 वर्धमान, इनका भी अपना व्याकरण है। नंबर 12 हेमचंद्र, इनका भी अपना संस्कृत का व्याकरण है अलग से। नंबर 13 मालयागिरी, इन आचार्य का भी अपना व्याकरण है। 14 क्रमदीश्वर, इनका भी अपना आचार्य का व्याकरण है जी। 15 सारस्वत व्याकरणकार, इनका भी अपना व्याकरण है जी। ये तो व्याकरण लिखा ही हुआ है, व्याकरण के बनाने वाले। 16 वोपदेव का भी अपना व्याकरण है। वोपदेव बहुत खतरनाक व्याकरण हुआ है। वोपदेव बहुत खतरनाक व्याकरण हुआ है, ये बंगाल प्रांत का हुआ है, बहुत खतरनाक हुआ है। 17वां है पद्मनाभ जी का भी अपना व्याकरण है। और 18वां है विनय सागर उपाध्याय जी का, इनका भी व्याकरण है। ये तो महर्षि पाणिनि के बाद के संस्कृत जब तक प्रचलन में रही, देखिए अब तो व्याकरण नहीं बन सकते संस्कृत के, क्योंकि संस्कृत भाषा अब बोलचाल की लोक की भाषा नहीं रही है, शास्त्रों की भाषा बन गई। तो ये 18 तो महर्षि पाणिनि के बाद के हैं। इन सब व्याकरणों के अंदर इन सभी व्याकरणों ने भी अपने अपने प्रत्याहार बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने भी अपने अपने प्रत्याहार सूत्र बनाए हैं। कुछ तो जा रहा है अंदर कि नहीं जा रहा? जाना चाहिए, जाना चाहिए, बहुत परिश्रम किया है आपके लिए, ठीक है। इतने व्याकरण की बात अब हम कर लेते हैं। व्याकरण तो और देखो मैंने कह दिया कि लाखों हुए हैं, हाँ बाद के यही हैं, बाद के और अधिक नहीं है, क्योंकि अब तो फिर हमारा इतिहास छोटा, मतलब संस्कृत प्रचलन में नहीं रही, व्याकरण बनना बंद हो गए। और महर्षि इन सब से पहले महर्षि पाणिनि का था, वही प्रचलन में आ गया। ये सभी व्याकरण क्या है, फेल हो गए, चल नहीं पाए। मिलते तो अब भी हैं, परंतु इनके अनुसार कहीं पर कोई नियमों का पालन नहीं किया जाता है। किसका किया था? महर्षि पाणिनि व्याकरण का, ठीक है। अब मित्रों ये बात ये क्या बताती है? ये बताती है ये बात कि महर्षि पाणिनि के सूत्रों में जो प्रत्याहार दिया है, प्रत्याहार सूत्र आपके, आइएगा चलते हैं ऊपर ही, ये सूत्र किसी शिवजी के डमरू से नहीं निकले और ये कोई प्रत्याहार सूत्र बनाने की नई परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वहन महर्षि पाणिनि ने किया है। अब इसके विषय में जो अंध परंपरा चली है, वो परंपरा चली है, एक नंदकेश्वर हुए हैं। क्या है? एक नंदकेश्वर हुए हैं काशिकाकार, इन्होंने काशिका वृत्ति लिखी है, नंदकेश्वर। ये इन्होंने एक अपनी काशिका लिखी है, काशिका वृत्ति। इस व्यक्ति ने ये अफवाह फैलाई है, तब से ये अफवाह चल पड़ी है। अन्यत्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ में
व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में इस व्यक्ति की काशिका ग्रंथ से पूर्व के ग्रंथों में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि ये किसी शिव जी के डमरू से निकले हैं। ये झूठी अफवाह इस व्यक्ति के द्वारा फैलाई गई है। और जहां तक हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये शिव महेश्वर जो आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपना व्याकरण लिखा है, उस व्याकरण के संप्रदाय का व्यक्ति है, जो कि शिव का व्याकरण विलुप्त हो चुका था। शिव जी के नाम को भी लोग, मतलब व्याकरण के नाम को भी, शिव जी तो बहुत, शिव नाम के तो बहुत सारे लोग हुए, उस नाम को फिर दोबारा महर्षि पाणिनि से भी ऊपर बैठाल के रखना है कि महर्षि पाणिनि के जो प्रत्याहार सूत्र है महर्षि पाणिनि के नहीं है, शिव जी के डमरू से निकले हैं। इस व्यक्ति की ये करामात है। इसमें 0% भी सत्यता नहीं है, ध्यान देंगे। अच्छा जी, एक बार और देखते हैं एक बात कि महर्षि पतंजलि जी इस बात में क्या कहते हैं। महर्षि पतंजलि जी इस विषय में क्या कहते हैं कि ये प्रत्याहार सूत्र महर्षि पाणिनि के हैं अथवा किसी शिवजी के डमरू से निकले हुए। मैं उन सभी महाविद्वानों को निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस शास्त्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें, चिंतन पूर्वक पढ़ें, केवल पारायण ना करें, केवल पारायण ना करें। महर्षि पतंजलि के हर वाक्य पर चिंतन करें, मनन करें। आइएगा महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं इस बात पर। ये सूत्र, ये प्रत्याहार सूत्र किसके हैं, आइएगा। देखिएगा, ये महर्षि पतंजलि का ये भाष्य है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। ये हायावर्त, ये प्रत्याहार सूत्र है, ध्यान देंगे। ये क्या है, प्रत्याहार सूत्र। ये प्रत्याहार सूत्र है। इस प्रत्याहार के सूत्र पर महर्षि पतंजलि का व्याख्यान है, वार्तिक भी है। इसी सूत्र पर, इसी प्रत्याहार सूत्र पर एक वार्तिक आता है आगे चल के। एक वार्तिक आता है अप्रधानत्वात्, ध्यान दीजिएगा। ये वार्तिक आता है महाभाष्य के अंदर अप्रधानत्वात्। इस वार्तिक के भाष्य में ध्यान दीजिएगा, इस वार्तिक के भाष्य में महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं प्रत्याहार के विषय में, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, सारा निराकरण हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने कहीं पर भी नहीं कहा कि ये प्रत्याहार सूत्र शिवजी के डमरू से निकले, कहीं पर भी इस महाभाष्य ग्रंथ के अंदर आद्योपांत पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। हाँ, ये जरूर द्योतित किया गया है, महर्षि पाणिनि ने कहा है, पतंजलि ने, कि प्रत्याहार सूत्र महर्षि पाणिनि के हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं यहां पर इस वार्तिक में, एषा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते यत तुल्य जातीयांस्तुल्य जातीयेषु उपदिशति अचक्षु हालो हंसु। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि ऐसा, माने इस जो हायावर्त सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र है, वहां पर विचार कर रहे हैं कि महर्षि पाणिनि ही आचार्यस्य शैली, आचार्यस्य का नाम है, आचार्य किसको, महर्षि पाणिनि को कह रहे हैं कि इन प्रत्याहार सूत्रों में महर्षि पाणिनि की शैली लक्षित होती है। महर्षि पाणिनि का व्यवहार हमें प्रतीत होता है कैसा कि यत तुल्य जातीयान तुल्य जातीयेषु उपदिशति, माने जो जिस वर्ग के, जिस कैटेगरी के, उस कैटेगरी में ही वर्णों को रखते हैं।
कहते हैं आगे, अचाह अक्षु हलाह हंसु। प्रत्याहार सूत्रों में सभी अचों को, जो अच हैं उनके अंदर रखा है, सभी स्वरों को अच के अंदर रखा है, और सभी व्यंजनों को हल के अंदर रखा है। ध्यान दीजिएगा, आ जाइएगा, देख लेते हैं। ये देखिएगा क्या कह रहे हैं। महर्षि पाणिनि की ये शैली दर्शाती है, आचार्य पतंजलि जी कह रहे हैं कि जो इन वर्णों का, इनमें क्या है, अचों को लगातार अचों के साथ में ही रखा गया है, और हल माने व्यंजनों को व्यंजनों के साथ में ही रखा गया है। ऐसा नहीं है कि यहां पर री इसको इसके अंदर यहां डाल दे कहीं हल के अंदर, नहीं। दो जाति बना दी, दो वर्ग बना दिए, एक स्वर और एक व्यंजन। तो व्यंजन महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार सूत्र बनाते समय इस व्यवहार को दिखाया है, इस आचरण को किया है कि भाई अचमन स्वर को स्वरों के साथ में ही पढ़ेंगे, व्यंजनों को व्यंजनों के साथ में ही पढ़ेंगे, इनमें मिश्रण नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। महर्षि पतंजलि जी तो साक्षात कह रहे हैं 100% कि भाई ये प्रत्याहार सूत्र किसके, महर्षि पाणिनि के, किसी शिव जी के नहीं है, किसी डमरू से निकले हुए नहीं है भाई। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग हमको करना चाहिए, तर्क का सहारा लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अंध परंपराओं को मानने वाला नहीं बनना चाहिए मित्रों। चलिएगा, ये हो गया, आ जाइए इसके बारे में। बाद के जो टीकाकार हुए हैं, जैसा मैंने बताया कि नंदकेश्वर ने ये अफवाह फैला दी, उसके बाद बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए व्याकरण के। भट्टोजी दीक्षित जी हुए, नागेश भट्ट हुए, नागेश भट्ट हुए। इन लोगों ने ही हुए तो बहुत बड़े बड़े वैयाकरण, शब्दों को एकदम पूरा जड़ तक गए, परंतु उस झूठी फैलाई हुई अफवाह जो एक अंधविश्वास बन गई, जिसने भूत का रूप धारण कर लिया, जिसने भय का रूप धारण कर लिया, उस भय से आचार्य भट्टोजी दीक्षित भी नहीं बच पाए। उस भूत भय से आचार्य नागेश भी नहीं बच पाए। उन्होंने भी आंखें मूंद करके अपनी तरफ से कह दिया जी हाँ, ये शिव जी के डमरू से निकले हुए माहेश्वर सूत्र है। परंतु कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की गलत बात को नहीं स्वीकार करेगा, सही बात को स्वीकार करेंगे, उनका सम्मान करते हैं। आचार्य भट्टोजी दीक्षित बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, व्याकरण के क्षेत्र में उनकी अद्भुत प्रतिभा है। नागेश भट्ट बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी भी व्याकरण के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रतिभाएं वो। परंतु उन्होंने जिस गलत बात को कहा है उसका सहारा हम नहीं लेंगे, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी और आचार्य नागेश अथवा और भी अन्य टीकाकार हुए हैं, वो सभी महर्षि पतंजलि से बड़े नहीं हैं, क्योंकि वो लोग तो महर्षि पतंजलि के ही पंक्तियों का, वाक्यों का, भाष्य का व्याख्यान कर रहे हैं। तो आचार्य नागेश ने भी यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी है और बिना सिर पैर की बात को लिख दिया कि ये माहेश्वर सूत्र ऐसा करके लिख दिया है यहां पर इस वार्तिक पर। कौन से वार्तिक पर? जो मैंने पढ़ाया था आपको, वृत्ति समवायार्थ उपदेशा। और आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने सिद्धांत कौमुदी के आदि में लिख दिया। गलत बात है, नहीं मानना चाहिए। गलत परंपरा कहीं से जुड़ी है। महर्षि पाणिनि के नाम को, उनके नाम का अपयश करने की जो साजिश हुई है, उस साजिश को हम समाप्त करना चाहते हैं।
आप सभी को जागरूक बनना है। महर्षि पाणिनि की प्रतिभा को समझना है। महर्षि पाणिनि का पूरा का शास्त्र इन प्रत्याहारों पर ही टिका हुआ है। जो उन्होंने 42-43 प्रत्याहार जो बनाए हैं वो इसी पर टिके हुए, इन्हीं सूत्रों पर। ठीक है, तो अब मैंने आपको काफी चर्चा कर दी है मित्रों। ठीक है, और आपको ये बता दिया है मैंने, ठीक है, कि ये जो सूत्र हैं ये महर्षि पाणिनि के ही हैं, किसी आचार्य शिव के नहीं है। आचार्य शिव एक व्याकरण हुए हैं, बहुत पुराने हुए हैं, उनका व्याकरण आज हमें उपलब्ध नहीं होता है, परंतु सूचना मिलती है इतिहास में कि उन्होंने कोई व्याकरण लिखा था। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा कुछ जो विद्वान हैं उनको एक भ्रम पैदा हो गया। एक भ्रम ऐसा पैदा हो गया कि महर्षि पाणिनि ने, चलिएगा उसको भी मैं बात कर देता हूं, अब जब क्लियर कर ही रहा हूं सारी बातें, तो कक्षा बड़ी हो रही है, अब होने दीजिएगा। महर्षि पाणिनि ने यहां पर ये सूत्र पढ़ा है वृद्धिरादैच। आप देख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। क्या सूत्र पढ़ा है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच, और यहां पर वृद्धि शब्द पढ़ा हुआ है। और वृद्धि शब्द की जो थोड़ी सी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने ऐसा कर दी है कि यहां पर जो वृद्धि शब्द है वो मंगल के लिए, शास्त्र के मंगल के लिए पढ़ा है। क्या? शास्त्र के मंगल के लिए पढ़ा है वृद्धि शब्द। महर्षि पाणिनि ने कोई ऐसी सूचना नहीं दी, परंतु इस पर महर्षि पतंजलि का जो भाष्य है तो वहां पर तर्क वितर्क करके उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि चलिएगा ऐसा मान लेते हैं। ऐसा कोई महर्षि पाणिनि का उद्देश्य वास्तव में नहीं रहा है, मैं कहता हूं, परंतु अब हमें उनकी महानता को साबित करना है। और महर्षि पतंजलि जी जैसे महान भक्त उनके हैं, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया है यहां पर कि ये महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में यहां पर वृद्धि शब्द मंगल के लिए रखा हुआ है, बीच में भूवादयो धातुवा में भी, वहां पर भी मंगल के लिए कुछ किया हुआ है। ठीक है, ऐसे आदि में, मध्य में और अंत में मंगल किया है। परंतु महर्षि पतंजलि जी के इस भाव को लोगों ने समझा नहीं, तो ऐसी कल्पना करने लगे कि महर्षि पतंजलि जी ऐसा कहते हैं कि भाई महर्षि पाणिनि का शास्त्र तो यहां से आरंभ होता है, यहां से मंगल किया है। ऐसा नहीं है। ये वृद्धिरादैच सूत्र पढ़ाएंगे, उससे पहले सूत्र तो महर्षि पतंजलि जी ने इस पर व्याख्यान कर दिया है अपना हयावर्त पर। ये बात तो बाद में कही है, ये उनकी प्रशंसा के लिए कही है, महर्षि पाणिनि की प्रशंसा के लिए, उनके शास्त्र की प्रशंसा के लिए है, शास्त्र की प्रशंसा के लिए की है। उसको गलत समझ लेना कि यहां से महर्षि पाणिनि का शास्त्र आरंभ हुआ है, ये हमारी बुद्धि की क्या है? न्यूनता है, बुद्धि का असामर्थ्य है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे, उसको मैं पढ़ाऊंगा आगे पूरा ये महाभाष्य, तब आपको बताऊंगा कि यहां पर जो वृद्धि, महर्षि पाणिनि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा इशारा किया कि यहां पर हम मंगल कर रहे हैं। प्राचीन शास्त्रों में हमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि मंगल के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता था, और मंगल के लिए वास्तव में जो महर्षि पाणिनि ने पढ़ा हुआ है वो यहां पर पढ़ा हुआ है अथ शब्दानुशासनम। ये अथ शब्द पढ़ा हुआ है, हम कह सकते हैं अथ शब्द किसके लिए? मंगल के लिए। बहुत सारे अर्थ होते हैं अथ के, आरंभ अर्थ भी होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मित्रों, अब आपको मैंने पूरा इतिहास बता दिया है, मैंने ये बता दिया है ये प्रत्याहार की शैली कोई नई शैली नहीं है, और ये महर्षि पाणिनि के ही प्रत्याहार हैं। इस बात को महर्षि पतंजलि ने साक्षात लिखा है अपने भाष्य के अंदर हयावर्त के एक वार्तिक पर।
ठीक है, अर्थ प्रधानत्वात् पे वहां पर देख लीजिएगा, मैंने दिखा दिया है। तो ये आपका मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, आपको शंका नहीं होनी चाहिए। पर मैं ये किसी से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं कि आपको मानना है। आपकी बुद्धि यदि मानती है कि ये बातें सही हैं, किसी डमरू से निकले हुए ध्वनि रूपी शब्दों को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये भाषाविद लोग कहते हैं कि अव्यक्त ध्वनियां कभी भी भाषा के अंग नहीं होती हैं, अर्थात अव्यक्त ध्वनियों का कोई व्याकरण नहीं होता है। मनुष्य के द्वारा व्यक्त शब्दों का ही व्याकरण होता है, और ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। इसलिए इसका आधारशिला हम डमरू के ध्वनियों को नहीं मान सकते हैं किसी भी पहलू से, किसी भी पहलू से। ठीक है, चलिएगा। तो अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों। अगला वार्तिक हमारा आएगा अब। ठीक है, अगला वार्तिक ये हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, ये वृत्ति समवायार्थ उपदेशः। और उसके बाद अब हमारा वार्तिक आएगा 21वां वार्तिक है आपका अनुबंध करणार्थश्च। चलिएगा, आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे हम एक आशा जरूर रखते हैं कि आप संस्कृत भाषा के विषय में इस अंधविश्वास को मिटाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, स्वयं देख करके लोगों को बताइएगा। और अधिक आप प्रमाण चाहते हैं तो ये संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास नाम की पुस्तकों को आप ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको ये पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी आपके घर पर बैठे बैठे। इसमें बहुत आपको जानकारी मिलेगी। मैंने आपको बहुत संक्षिप्त जानकारी दी है। इस जानकारी को देने लगूंगा तो मुझे कई वर्ष लग जाएंगे कक्षा पढ़ाते पढ़ाते, परंतु ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे ये महाभाष्य ग्रंथ पढ़ाना है, परंतु एक ये बहुत कष्टदायक बात हमको कष्ट देती रहती है, दुख देती रहती है कि लोग 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल तक व्याकरण पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, परंतु अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर इस अंधविश्वास को जमाए ही रहते हैं, जमाए ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो जो निकल जाएगा वो बच जाएगा। ठीक है, हमारा यही प्रयास है कि हमारे पढ़ने वाले पाठक किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में, अतार्किक बातों में ना फंसे। उनका सोचने का स्तर, उनकी विवेक जो बुद्धि है, विवेक शक्ति है, वो इतनी हो कि वो सही और गलत का निर्णय स्वयं करें। मैं निर्णय करने वाला कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल आपको विचार देता हूं। मैं आपको केवल विचार देता हूं, मैं कोई आपको नहीं कहता कि आप ये मानिएगा, ये मानिएगा। मानना और ना मानना ये आपका काम है, मेरा काम है जागरूक करना। एक शिक्षक का काम होता है जागरूकता फैलाना। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आपको करना है, आपको जो लगे उसको मानिएगा, किसी पर कोई दबाव नहीं है। परंतु हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि जो समाज अंधविश्वासों के जाल में फंस जाता है, वो समाज डूब जाता है। उस समाज के अंदर बुद्धिमान लोग पैदा होना बंद हो जाते हैं, और जो समाज अंधविश्वासों को तोड़ता रहता है, अंधविश्वास तो आते रहते हैं जीवन में, परंतु उनको तोड़ता रहता है, उनको हटाता रहता है, उस समाज में बड़े बड़े विद्वान निरंतर जन्म लेते रहते हैं, बड़े बड़े विज्ञान और आविष्कार करते रहते हैं मित्र। तो हमारे जो सनातन परंपरा है वो अंधविश्वास को मानने वाले लोगों की परंपरा नहीं है, वो तार्किक लोगों की परंपरा है, तर्क के आधार पर किसी बात को मानने की परंपरा है। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में अनादि काल से जितने विद्वान होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो इस परंपरा को आप सुरक्षित रखिएगा। ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम ऐसी परंपरा को सुरक्षित रख के चलें जिसमें आगे निरंतर विद्वान जन्म लेते रहें। चलिएगा, आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः।